मियाँ साहब, पहली खबर तो ये है कि इराक और सऊदी अरब जो है वो अपनी सप्लाई बंद कर रहे हैं जो तेल की है इंडिया को। ये जो सैंक्शंस हैं ज़ाहिर है वो उधर कंप्लायंस कर रहे हैं और वो अभी तक उस ब्लॉक में है। चीन की तरफ भी वो थोड़ा बहुत अपनी वो फ्लर्टेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी तक ज़ाहिर है उधर इन्फ्लुएंस अमेरिका का ज़्यादा है। एक ये बात, और दूसरी ये बात कि ये क्या खबर है, ये हम देख रहे हैं टीवी पर कि ये एक तो क्या भारत का नाम एलामी में मेंशन नहीं किया गया, ये क्या किया गया? ट्रंप के अजीम दोस्त इंडिया में अमेरिका के नए नामजद सफ़ीर को नई दिल्ली के चेहरे पर तमाचा क्यों करार दिया जा रहा है? ये बीबीसी कह रहा है। इसका मतलब है बीबीसी कह रहा है कि ये जो नया उनका आए हैं, भला सा नाम उनका, यंग आदमी हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े क्लोज हैं इनके तो ये जो लफ्ज़ है इसे आप डिप्लोमेटिक स्नब का तर्जमा समझें। ये स्लैप, तो वो तो स्लैप कह रहे हैं, देन इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो है एक बड़ा इंटरनेशनली आइसोलेशन में जा रहा है और आई थिंक कि नाउ जो टर्म्स होंगी इस ब्रिक्स के साथ या चाइना के साथ, वो फिर मियाँ साहब चाइना की टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें पुश कर दिया है ट्रंप साहब ने टुवर्ड्स चाइना, तो वहाँ वो अपनी, जाहिर है देखें, हमें कभी भी दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। They have a huge, industrial base, very cheap energy prices for there, मगर अब उनका क्राइसिस पैदा ये हो गया है कि उनके हाथ से मंडियां निकल गई हैं। ये है सारा, हम तो खैर आपको पता है ना, हमने तो नमक चाइना लेके जाना है, वो बड़ा महंगा बिकता है वैसे अगर उसको अच्छे तरीके से भी पैकेजिंग की जाए। तो बहरहाल मियाँ साहब, अब ये इंडिया मेरे ख्याल में शी जिनपिंग की हर शर्त मानेगा और उसको एक सबसर्विएंट रोल रीजन में जो है वो जो उसका ख्वाब था कि जो वो सामने चाइना के खड़ा होगा, वो तो हमारे सामने नहीं खड़े हो सके मिलिटरीली, तो वो चाइना के सामने क्या खड़े होंगे। तो ये है एक बदलती हुई सूरत, ये है वो एक नया इमर्ज करता हुआ ब्लॉक। मियाँ साहब देखें कायद साहब, मैं बात यह है कि जो इंडिया है उसकी तन्हाई का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस में सरेंडर मोदी जो है वो एक साइड पे खड़े थे और मियां शहबाज शरीफ जो है वो हर एक के साथ जो है वो हैंडशेक कर रहे थे और उनके साथ बाकी प्रेसिडेंट जो है वो बाकायदा तौर पर मुलाकात कर रहे थे। और वहां पर भी उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। साजिश लेके गए थे और वापस नाउमीदी से वापस मुड़े और वहां उनका मीडिया जो है वावेला कर रहा है। अब इंडिया जो है वो इतना तनहा मजीद हो गया है कि सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर लिख दिया कि इंडिया ने कहा है कि वो सिर्फ सिफर टैरिफ पर जो है वो डील करने को तैयार है, लेकिन सदर ट्रंप कहते हैं कि अब वक्त गुजर चुका है, अब इंडिया के पास जो है वो वक्त नहीं है। उन्होंने सऊदी अरब को कहा, उन्होंने दीगर पूरी दुनिया को कहा कि इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड बंद कर दें। सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने उनके साथ ट्रेड बंद कर दी, बल्कि उनके साथ तेल की जो कारोबार है वो बंद कर दिया। अब रशिया की बारी है, रशिया से भी तो उनको जो है वो जवाब ही होगा, क्योंकि वहां पर जो एससीओ के अंदर देखा आपने कि वहां पर उन्होंने शी जिनपिंग और पुतिन का जो हाथ पकड़ के उनको आपस में मिलाना चाहा, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। वो आप फुटेज देख सकते हैं, वहां पर उनको कदम कदम पर जो है वो मायूसी और नाउमीदी मिली है। उनको जो है बताया गया है कि इंडिया इस वक्त तनहा है, इसलिए तनहा है कि इंडिया साजिशी है। उसने साजिश की है तमाम ममालिक के साथ, उसने चाइना के साथ साजिश की, उसने रशिया के साथ साजिश ये की कि वहां से सस्ता तेल खरीदा और महंगे दामों जो है वो बाकी मुल्कों को तेल बेचा, वो साजिश की। और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ तो साजिश करता ही है और वहां पर भी करने चाहिए। और उन्होंने अजरबैजान के साथ साजिश की कि उसको एससीओ का मुस्तकिल मेंबर बनने में रुकावट बना रहा। पाकिस्तान ने उसका वोट दे दिया और उस पर जो है वो इंडिया जो है वावेला कर रहा है। उधर से फील्ड मार्शल जब चाइना पहुंचे तो इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई है कायद साहब। इसलिए इस वक्त इंडिया जो है वो ना सिर्फ माशी तौर पे तनहा है, सफारती तौर पर तनहा है। अमेरिका ने वहां पर एक जूनियर सफीर तैनात करके उनके मुंह पर वाकईतन तमाचा मारा है और बीबीसी लिख रहा है कि उनके मुंह पर तमाचा मारा गया। अब देख लें, आलमी मीडिया के लिख रहा है उनके बारे में। और यही वजह है कि इस वक्त हमारे लिए मौका है कायद साहब, असल में मौका हमारे लिए है कि वो मंडियां हमारे लिए खुली हुई हैं। चाइना की मंडी हमारे लिए खुल गई है, रशिया की मंडी हमारे लिए खुल गई है, पूरा सेंट्रल एशियाई रियासतें खुली हुई हैं। साहब बात सुने ना, मंडी में लाए लेके की जाना चाहिए। दूसरा मिडिल ईस्ट खुला हुआ है, मैं एक अर्ज तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। 300 अरब डॉलर का हम फायदा उठा सकते हैं। आप जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो हमारी गाड़ियां हैं। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली असेंबली है, आप यहाँ असेंबल करते हैं
वो आप रवांडा को भी जो है वो रवांडा भी नहीं खरीदेगा आपसे। अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में और क्या आता है, ट्रैक्टर भी हम बनाते हैं, या पहले पीछे वो बंद हो गई थी मेरे ख्याल में फैक्ट्री। ट्रैक्टर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं काजी साहब, ट्रैक्टर हम एक्सपोर्ट किए हैं, मोटरसाइकिल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वाईडीए यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो बन रही हैं। साहब गाड़ी जो पाकिस्तानी बन रही है, मैं उसका नाम नहीं लेता, कल वो हमें कहीं डेफिमेशन BC क्लास गाड़ी यहाँ पे बनती है मियाँ साहब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मोटर बाइक्स बन रही हैं वो इंतहाई हैज़र्डस हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें सड़कों पर लाया जाए। और सेकंडली जो हमने ये काम किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बना ही नहीं। वो अगले दिन क्या था, सिंध के गवर्नर का कोई पता नहीं बयान दे रहे थे, मैंने थोड़ा सा बीच में सुना कि 40 लाख जो मोटर बाइक्स हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कराची में 40 लाख हैं शायद, मे बी दे कैन बी मच मोर देन दैट। ये हमारी हालत है कि ये जो मोटरसाइकिल जो है वो एक गरीब आदमी के पास कोई शय नहीं रहेगी, एक चिंची एक मोटरसाइकिल। तो ये मतलब देखें ना, हम जो गाड़ियाँ बना रहे हैं यहाँ पे, अच्छा एक दफ़ा बंदा बाहर की बनी हुई तीसरे दर्जे की गाड़ी खरीद ले, मुड़ के पाकिस्तान की गड्डी नहीं खरीदा हो, तो बोले ये अच्छा फिर साहब वो 3 कंपनियां जो हैं उनको भूल जाएं आप, उन 3 कंपनियों में का नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, उनको भूल जाएं। अब नई कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं, BYD पाकिस्तान में आ चुकी है, बाकी 60 कंपनियां पाकिस्तान में आ चुकी हैं। ट्रैक्टर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोटरसाइकिल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल हो चुकी है कि हमारे बाकी जो मुल्क हैं वो हमसे JF थंडर जो है वो मांग रहे हैं। वो उनकी मार्केट जो है पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। जब एयर शो हुआ था बरतानिया में तो उसको पूरी दुनिया ने, लेकिन मियां साहब मैं एक खबर दे दूं आपको, फख्रे पाकिस्तान जिसको कहा जाता है वो मरकज़े निगाह बना हुआ था, कई मुल्कों मेरी अर्ज़ सुन लें, तो मेरी खबर सुन लें, हमारी सिविल इंडस्ट्री जो है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। साहब मेरी खबर सुने, आपका अगस्त का ट्रेड डेफिसिट जो है 30% बढ़ गया है। ये आज ये इसकी बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है, और आप और मेरे हमारा जो रिसर्च वाला हुआ है उसमें अब मौजूद है कि 30% वो उसमें बढ़ा है। उसके बाद अब देखें ये जो सैलाब आया हुआ है इसमें आज 1900 रुपया, मैं खबर देख रहा था अपने रिसर्च टीम की कि उसमें 1900 रुपया उसकी कीमत में इजाफा हो गया, यानी तो वो अब तो ये है व्हाट वी हैव, इट इज़ अ लॉन्ग एंड सॉरी टेल ऑफ डिजास्टर्स, मिसमैनेजमेंट, और जिसे आप नाअहली कहते हैं। अब इस मोड़ से हम मुड़ सकते हैं, हमें दुनिया में पजीराई मिली है, हमें दुनिया में रिकग्नाइज किया गया एक रिस्पेक्टेबल नेशन के तौर पर। इमीडिएटली आफ्टर दी वॉर इंडिया का एक जो तलस्म था वो टूटा है, लेकिन मियाँ साहब आर वी केपेबल इनफ टू एक्सप्लॉइट दीज अपॉर्चुनिटीज। इस सवाल पे इजाज़त लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।